हेलो फ्रेंड, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट के बारे में। तो इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले देख लेते हैं एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट किसको बोलते हैं। 2 मार्क्स में पूछा जाता है। तो यहाँ पे एंटी का मतलब होता है अपोज, और हाइपरलिपिडेमिक का मतलब होता है हाई लिपिड लेवल, और एजेंट का मतलब होता है ड्रग। ऐसा ड्रग जो हाई लिपिड लेवल को डिक्रीज करने के लिए यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग या एजेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे डिफिनेशन लिखिए, दीज आर दो ड्रग विच आर यूज टू डिक्रीज हाई लिपिड लेवल इनसाइड द बॉडी। अगर हमारे बॉडी के अंदर लिपिड लेवल इंक्रीज कर जाता है तो उसको डिक्रीज करने के लिए जो हम ड्रग देंगे उसको बोलेंगे एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग या एजेंट बोलेंगे। तो यहाँ पे समझ लेते हैं कि मान लीजिए हमारी ये ब्लड वेसल्स है, इस ब्लड वेसल्स के अंदर जो है यहाँ पे लिपिड जम गया है। ठीक है, अब लिपिड का लेवल हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर ज़्यादा हो गया है, तो इसको डिक्रीज करने के लिए, मतलब इसको ख़त्म करने के लिए जो ड्रग देंगे उसको बोलते हैं एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग बोलेंगे। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आपको अब आपके माइंड में चला होगा आखिर हाइपरलिपिडेमिया होता क्या है। तो हाइपर का मतलब होता है हाई, लिपिडेमिया का मतलब लिपिड लेवल। जब हमारे बॉडी के अंदर लिपिड लेवल इंक्रीज कर जाए तो उसको बोलते हैं हाइपरलिपिडेमिया। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी, द कंडीशन व्हेन लिपिड लेवल इंक्रीज इन बॉडी डेट इज कॉल्ड हाइपरलिपिडेमिया। अगर हमारे बॉडी के अंदर जो लिपिड की लेवल इंक्रीज हो जाती है तो इसको बोलते हैं हाइपरलिपिडेमिया बोलते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारी ब्लड वेसल्स है, इस ब्लड वेसल्स के अंदर जो लिपिड, यहाँ पे लिपिड का जो अमाउंट है यहाँ पे बढ़ गया है, जिसके वजह से हमें जो है हाइपरलिपिडेमिया कॉज हो सकता है। इसके साथ साथ हार्ट डिजीज कॉज हो सकती है, और इसके साथ एथेरोस्क्लेरोसिस कॉज हो सकता है। ठीक है, तो आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता देते हैं। अगर हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है, VLDL अगर बढ़ता है या LDL बढ़ता है तो हाइपरलिपिडेमिया हो जाएगा। ठीक है, और हमारे बॉडी के अंदर अगर HDL जो है अगर डिक्रीज होता है तब भी हमें हाइपरलिपिडेमिया हो सकता है, जिसके कारण हार्ट अटैक आ सकता है और स्ट्रोक हो सकता है। ठीक है, तो एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग क्या करता है कि VLDL को डिक्रीज कर देता है और LDL को भी डिक्रीज कर देता है। ठीक है, और जो एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग है यह क्या करता है, HDL को इंक्रीज करने का काम करता है। अब आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ समझा देते हैं। VLDL का मतलब होता है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और LDL का मतलब होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और HDL का मतलब होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, अगर ये दोनों हमारे बॉडी में बढ़ेंगे तो हाइपरलिपिडेमिया कॉज होगा, और हमारे बॉडी में अगर ये घट जाएगा, HDL अगर घट जाएगा तो हमें हाइपरलिपिडेमिया हो जाएगा। तो जो HDL है ये क्या करता है, अगर हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया तो उसको साफ करने का काम यही करता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, सभी मोड ऑफ एक्शन आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो आइए इसके क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन में आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री में 3 ही पढ़ना है। पहला फाइब्रेट पढ़ना है। फाइब्रेट में हमारा जो पहली ड्रग है क्लोफाइब्रेट। ठीक है, दूसरा जो हमारा यहाँ पे आता है HMG कोरिडक्टेज इनहिबिटर, जिसको हम स्टैटिन भी बोलते हैं। तो इसमें एक ड्रग आती है हमें जो पढ़ना है लोवास्टैटिन। यही एग्जाम में पूछा गया था इसका। पहले पूछा गया था HMG कोरिडक्टेज जो इनहिबिटर, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। ठीक है, और लोवास्टैटिन का सार बताना था, और उसका जो है स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, और इसका यूजेस बताना था। इतना एग्जाम में पूछा गया था 7 मार्क्स में। तो आप इस वीडियो को मिस मत करिएगा, लास्ट तक जरूर से देखिएगा। चैनल को बस लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब ना करेंगे तब भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा हमारा आता है बाइल एसिड सेक्वेस्ट्रेंट। ठीक है, इसमें हमारी 2 ड्रग आती हैं। एक हमारा आता है कोलेस्ट्रॉल एमीन आता है, दूसरा हमारा आता है कोलेस्ट्रीपॉल आता है। ठीक है, 2 ड्रग इसमें हमें पढ़नी है। तो पहली हम ड्रग देख लेते हैं फाइब्रेट की, क्लोफाइब्रेट। यहाँ तो क्लोफाइब्रेट का स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है। तो ये जो क्लोफाइब्रेट हमारे फाइब्रेट क्लास की ड्रग होती है। ठीक है, जो फाइब्रिक एसिड होता है उसका डेरिवेटिव्स होता है। ठीक है, जो हमारा क्लोफाइब्रेट है यह क्या करता है, जो हमारे बॉडी में अगर जो लिपिड लेवल बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड अगर बढ़ जाते हैं तो उसको डिक्रीज करने का काम करता है। और जो HDL मैंने बताया था कि HDL अगर कम रहेगा, ठीक है, तो क्या कॉज होगा, हाइपरलिपिडेमिया। तो हमारा जो क्लोफाइब्रेट है तो इसको क्या करेगा, इंक्रीज करने का काम करता है HDL को। तो मैंने यही लिखा है यहाँ पे। ठीक, आगे बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। अभी मोड ऑफ एक्शन आपको आगे बताते हैं। इसका यूज हम करते हैं
हाइपर ट्राइग्लिसरीमिया में इसका यूज़ करते हैं। अगर हमारे बॉडी के अंदर क्या है, ट्राइग्लिसराइड अगर बढ़ गए हैं तो उसको डिक्रीज करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्लोफाइब्रेट। और इसके साथ साथ अगर हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है या लिपोप्रोटीन बढ़ गया है तो उसको भी कंट्रोल करने का काम हमारा क्लोफाइब्रेट करता है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर इसको बना लीजिएगा। आगे बात करते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में। मोड ऑफ एक्शन बहुत ही ईजी तरीके से आपको बताऊंगा। मान लीजिए कि आपने ढेर सारी लिया डाइट, ठीक है, आपने डाइट ज़्यादा खाया, ठीक है। अब डाइट ज़्यादा खाया तो ट्राइग्लिसराइड भी ज़्यादा मिलेंगे। तो इस ट्राइग्लिसराइड को यूज़ करता है हमारा लीवर। तो हमारा लीवर क्या करेगा, ज़्यादा लिपोप्रोटीन बनाएगा, मतलब लिपिड बनाएगा, ज़्यादा VLDL बनाएगा और ज़्यादा LDL बनाएगा, ठीक है, जिसके वजह से हमें क्या हो जाएगा, हाइपरलिपिडेमिया हो जाएगा। तो इस हाइपरलिपिडेमिया को हमें इसे कम करना है, ठीक है, मतलब कि इसको ट्रीट करना है। तो इसको ट्रीट करने के लिए जो ड्रग देंगे वो हमारी आती है फाइब्रेट आती है। जैसे ही हम क्या करते हैं, फाइब्रेट ड्रग देंगे। फाइब्रेट क्या करता है, PPARS रिसेप्टर एक होता है जो न्यूक्लियर फैमिली का रिसेप्टर होता है। यहाँ पे मैंने इसका फुल फॉर्म लिख दिया है, इसको आप यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। इससे बाइंड करेगा तो ये क्या करता है, जो लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम है इसको एक्टिवेट कर देगा। इसको जैसे ही एक्टिवेट होगा, जो हमारा ट्राइग्लिसराइड रहेगा ये दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एक हमारा ग्लिसरॉल, एक फ्री फैटी एसिड। तो ये हमारा जो लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम है इनको ब्रेक कर देगा। जैसे ही इनको ब्रेक कर देगा, मतलब कि ग्लिसरॉल को अलग कर देगा, फ्री फैटी एसिड को अलग कर देगा। तो ट्राइग्लिसराइड इसके पास जा नहीं पाएंगे लीवर के, तो ये क्या करेंगे, लिपिड को बनाएंगे नहीं ज़्यादा से ज़्यादा, VLDL को भी ज़्यादा नहीं बनाएंगे और LDL को भी ज़्यादा नहीं बनाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, लिपिड लेवल डिक्रीज हो जाएगा। ये हमारा जो VLDL है यह डिक्रीज हो जाएगा और हमारा LDL ये हमारे बॉडी में डिक्रीज हो जाएगा, जिससे कि हाइपरलिपिडेमिया जो हुआ रहेगा वह ट्रीट हो जाएगा, वह ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से मोड ऑफ एक्शन आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने बताया वही चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दिया है फ्लो चार्ट में, तो इसको आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं जो हमारा इंपॉर्टेंट ड्रग है लोवास्टैटिन। लोवास्टैटिन वेरी इंपॉर्टेंट है। जो लोवास्टैटिन हमारा है ये HMG को रिडक्टेज इनहिबिटर, मतलब स्टेटिन क्लास का ड्रग माना जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको सार भी लिखना है, स्ट्रक्चर भी लिखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। सार लिखने का तरीका भी बता देता हूँ, वैसे आप लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोवास्टैटिन का स्ट्रक्चर देख लीजिए। तो ये देख लीजिए इतना जो हमारा ग्रुप दिख रहा है इसको हम बोलते हैं हेक्सा हाइड्रोनेप्थालीन, ठीक है, हेक्सा हाइड्रोनेप्थालीन इतने को बोलेंगे, ठीक है। और जो हमारा यहाँ पे आपको एक ब्रिज दिख रहा है, इस ब्रिज को बोलते हैं एथाइलिन ब्रिज बोलते हैं। और हमारा ये एक रिंग दिख रहा है, इसको बोलते हैं लैक्टोन रिंग बोलते हैं। और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर इस तरीके का इतना स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं 2-मेथाइल ब्यूटेरिक एस्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें लिख लीजिएगा। तो आप सार में यही लिखेंगे कि अगर हमारा जो हेक्सा हाइड्रोनेप्थालीन जो हमारा यहाँ पे ग्रुप लगा है, जो रिंग है यहाँ पे, अगर हम इसको हटाते हैं तो ड्रग की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, ये लिखेंगे। अगर हम यहाँ से लैक्टोन रिंग हटा के कोई अदर ग्रुप, कोई अदर रिंग अगर अटैच करते हैं तब भी ड्रग की एक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। मतलब कि लैक्टोन रिंग जो है हाइपरलिपिडेमिक एजेंट के लिए, एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट के लिए यह इसेंशियल होता है, ठीक है। और क्या करते हैं कि अगर हम जो एथाइलिन ब्रिज है यहाँ पे एक लॉन्ग चेन अगर कर देते हैं तो ड्रग की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पे जो हमारा 2-मेथाइलिन ब्यूटेरिक एस्टर है, यहाँ पे जो ग्रुप लगा है, अगर इसको हम हटा देते तो ड्रग की एक्टिविटी घट जाएगी, मतलब कि ये एंटी हाइपरलिपिडेमिक के लिए इसेंशियल होता है। तो आप ऐसे सार में लिख सकते हैं बना के, ठीक है। अब बात करते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन की। मोड ऑफ एक्शन में आपको यही लिखना है कि यह क्या करता है, HMG को जो रिडक्टेज एंजाइम है इसी को इनहिबिट कर देता है हमारा क्लोफाइब्रेट, ठीक है, जिससे कि कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में नहीं बन पाता है, ठीक है। आइए इसको समझा देते हैं बहुत ही इजी तरीके से, ठीक है। मान लीजिए कि हमारे बॉडी के अंदर जो है हमारे ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स के अंदर जो है LDL ज़्यादा हो गया, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन या ज़्यादा हो गया, तो हमारा यह क्या करेगा, बाइंड करेगा LDL रिसेप्टर से। जो LDL रिसेप्टर है जिसको बोलते हैं लिपोप्रोटीन, इसका यहाँ पे नाम था क्या, लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन था, यहाँ पे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन रिसेप्टर इसको बोलेंगे, ठीक है। ये क्या करेगा,
इससे बाइंड करेगा, ये लीवर में प्रेजेंट होता है। जैसे ही बाइंड करेगा तो ये हमारा जो है बनाता है कोलेस्ट्रॉल बनाएगा, कोलेस्ट्रॉल से बाइल एसिड बनाता है। ठीक है, इसी पार्ट को थोड़ा जूम करके देखते हैं आखिर कैसे कोलेस्ट्रॉल बनता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल कैसे बनता है, यहाँ पे हमारा HMG CoA होता है। ठीक है, इससे हमारा बनता है मैल्वेनिक एसिड, प्रेजेंस ऑफ बनता है HMG CoA रिडक्टेज एंजाइम के, मतलब कि HMG को जो हमारा यहाँ पे है यह प्रेजेंस ऑफ HMG को रिडक्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में मैल्वेनिक एसिड बनाता है। फिर कई सारे स्टेप होते हैं, फिर हमारा कोलेस्ट्रॉल बनता है। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, जो हमारा HMG को रिडक्टेज जो एंजाइम है, अगर इसी को हम इनहिबिट कर देते हैं, अगर इसी को हम इनहिबिट कर देंगे तो हमारा मैल्वेनिक एसिड नहीं बन पाएगा, ना तो हमारा कोलेस्ट्रॉल बन पाएगा, जिस वजह से क्या होगा कि जो हाइपरलिपिडेमिया हुआ था वह क्या होगा, ट्रीट हो जाएगा। आई होप आपको मोड ऑफ एक्शन समझ में आ गया होगा। तो आप फ्लो चार्ट में बना के इसको आराम से लिख सकते हैं। इसके यूजेस की बात करते हैं तो लोवास्टैटिन का यूज यही है कि ये हाइपरलिपिडेमिया में यूज़ किया जाता है, मतलब कि हाइपरलिपिडेमिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है उसको भी ट्रीट करने के लिए हम लोवास्टैटिन का यूज़ करते हैं। ये अगर हार्ट अटैक किसी भी पर्सन को हुआ है उस कंडीशन में भी इसका हम यूज करते हैं। आगे बात करते हैं, जो हमारे तीसरी क्लास मैंने दिखाई थी यहाँ पे बाइल एसिड सेक्वेस्ट्रेंट में, इसमें 2 ड्रग थी, वही उसी के बारे में बात करते हैं। तो पहली यहाँ पे हमारा जो ड्रग आता है कोलेस्ट्राइल एमीन के बारे में, तो यह हमारा क्या है, बाइल एसिड सेक्वेस्ट्रेंट क्लास की ड्रग मानी जाती है। यह जो होती है लेस इफेक्टिव होती है स्टैटिन के कंपेयर में। ठीक है, तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है, ये एक लॉन्ग चेन ऐसे है, तो यहाँ पे एन लगा दिया है। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं। इसका यूज़ तब करते हैं कि अगर हमारे ब्लड को जो हमारा प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर बढ़ गया है तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम इस ड्रग का यूज़ करते हैं। अगर किसी भी पर्सन के अंदर हाइपर जो लिपिड लेवल, ठीक है, उसके ब्लड के अंदर लिपिड लेवल इंक्रीज कर गया है तो उसको भी ट्रीट करने के लिए यूज करेंगे। और किसी पर्सन को अगर डायरिया है उसको भी ट्रीट करने के लिए हम इस ड्रग का यूज़ करते हैं। आगे इसमें जो दूसरी ड्रग है, दोनों ड्रग को मैंने साथ में बता दिया, इसका मोड ऑफ एक्शन दोनों का सेम था, तो पहले दोनों ड्रग लिख दिया है, तब बाद में मैंने मोड ऑफ एक्शन लिखा है। तो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का अगर स्ट्रक्चर देखें तो इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत ही कम पूछा जाता है। अगर इसके यूजेस की बात करते हैं, अगर हमारे ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया तो उसको ट्रीट करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। अगर हमारे ब्लड के अंदर, हमारे प्लाज्मा के अंदर अगर लिपिड ज़्यादा हो गया तो उसको भी डिक्रीज करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए भी हम कोलेस्ट्रॉल का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ लिख सकते हैं। अब दोनों का मोड ऑफ एक्शन सेम है, ठीक है, एकदम सेम है। जो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है, फ्लो चार्ट में, वही मैं यहाँ पे बताया हूँ। ठीक है, अब मैंने बताया था कि अगर हमारे क्या होता है, 1 मिनट आपको यहाँ से समझा देते हैं। ठीक है, मैंने बोला था कि अगर हमारे जो है ब्लड वेसल्स है इसके अंदर क्या हो गया, LDL ज़्यादा हो गया है, तो LDL क्या करेगा, जो LDL रिसेप्टर है इससे बाइंड करेगा तो लीवर बनाएगा कोलेस्ट्रॉल। अब लीवर ने बना लिया यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल अब कोलेस्ट्रॉल बनाया, कोलेस्ट्रॉल से मैंने बताया कोलेस्ट्रॉल से बाइल एसिड बनता है, बाइल एसिड बन गया। अब क्या करेगा, यहाँ पे बाइल एसिड का सिक्रेशन होने लगा, कोलेस्ट्रॉल से क्या बना, बाइल एसिड बना। अब ये बाइल एसिड गया हमारे कहाँ पे, इंटेस्टाइन में। ठीक है, जैसे ही हम ड्रग देते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल अगर ड्रग जो देंगे, ठीक है, ये दोनों ड्रग अगर हम देते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मेशन होगा इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स का, मतलब कि बाइल एसिड जो है इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। जब इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो ये हमारे जो फिर हमारे लीवर में रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। जब रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा तो ये क्या होंगे, जो हमारे इनसॉल्युबल जो कॉम्प्लेक्स हैं बाइल एसिड के, ये क्या होंगे, फीकल मैटर के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यह काम करता है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, और चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।